में युवक की मौत पर देचू कस्बा बंद कर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने 5 सूत्री मांगों को प्रशासन के सामने रखा है। मृतक फूल सिंह के परिजन और इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर फूल सिंह को किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था तो कोर्ट में पेशी करते, पर पुलिस ने शख्स को अवैध रूप से हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया। उधर पुलिस का कहना है कि फूल सिंह को पॉक्सो मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, पर फूल सिंह ने रात में सुसाइड कर लिया। फिलहाल थाने में मौत मामले में जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने थाने के बाहर धरना दे रहे लोगों से बातचीत की है। फलोदी जिले के देचू कस्बे में जिस तरह से युवक ने थाने में संदिग्ध आत्महत्या की है, उसके बाद में समाज के लोगों ने पूरा देचू कस्बा बंद करवा दिया है। साथ ही साथ अब पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ है कांग्रेसी नेता उमेश सिंह जी, उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से आप लोगों की डिमांड क्या है। देखिए, आप जो आज देचू कस्बे के अंदर थाने के अंदर जो घटना हुई है, वो घटना बड़ी दर्दनाक है। आज तक करीब 100 साल हो गए। देश की आजादी के बाद में ऐसी हमारे किसी भी थाने में ऐसी घटना नहीं घटी। भाई फूल सिंह को उठाया, 3 दिन थाने की कस्टडी में रखा, एफआईआर लॉन्च की नहीं। अगर उसको वो मुजरिम था, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। अगर वो गुनहगार था तो कारागार में रहना चाहिए। कमरे में क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से यह नादरशाही फैला रखी है, इनका इतना आतंक, इतना खौफ हो गया है, जो मर्जी आए उसकी उठा के लेके आ जाते हैं, बेगुनाह को ये पकड़ लेते हैं। आज भाई मेरा फूल सिंह हमारे बीच में नहीं है। मैं ये प्रशासन से और पुलिस से पूछना चाहता हूं कि इस बेगुनाह व्यक्ति का गुनाह क्या था, और आपने इस तरीके से अत्याचार करके उसके साथ में मारपीट, उसके साथ में उसको टॉर्चर, उसके बाद में परिवार के सदस्य जो इनका भाई मेरे पास में खड़ा है, इनको कहा कि हमारे डीवाईएसपी साहब ने कहा आप पर्सनल आके मेरे से अकेले मिलना। अकेले मिलने का मतलब क्या? अगर वो गुनहगार था, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, कारागार में जाना चाहिए, न्यायालय में पेश करना चाहिए। मुझे पूरा संदेह है मेरे भाई फूल सिंह की हत्या हुई है। आज 36 कौम के लोग हम यहाँ उसको न्याय दिलाने के खड़े हैं। हमारी सरकार से और पुलिस प्रशासन से 5 मांग है। पहली मांग, डीवाईएसपी पे और थानेदार पे 302 का मुकदमा, पूरा थाना निलंबित, सीबीआई से इसकी जांच, सरकार से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकार इसको सरकारी नौकरी दे। ये 5 मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो अभी तो हमारे युवा साथी और बुजुर्ग, जिनको बहुत कम लोगों को पता है, ये धरना विस्तार रूप लेगा। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम 36 कौम के लोग, चाहे शेरगढ़ पड़गना हो, चाहे देचू पड़गना हो, चाहे फलोदी जिला हो, हम सब एक हैं और सब यही मांग करते हैं कि हमारे भाई फूल सिंह को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी प्रशासन से और हमारी यही पुलिस प्रशासन से अपील है। कुछ दृश्य और दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप देखिए तमाम वो लोग यहाँ पर है और पुलिस का जाब्ता किस तरह से यहाँ लगाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे पुलिस एसपी से बातचीत करने का कि किस तरह से जो है ये हालात क्यों बने और उसके जिम्मेवार कौन है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से देचू कस्बे में थाने के अंदर संदिग्ध आत्महत्या या हत्या, उसको लेकर जिस तरह से समाज के लोगों ने बंद किया है, बंद का असर आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर बंद किया गया है। पूरा देचू कस्बा बंद है, साथ साथ बाजार बंद है। और बाजार बंद के साथ अगर बात कर ली जाए, आप देखिए किस तरह से जो है थाने के अंदर पूरा जाब्ता लगा हुआ है। जाब्ते के साथ साथ अगर बात करेंगे जिस तरह से जो है रेंज आईजी विकास कुमार, जिन्होंने अपना अवकाश कैंसिल करके जोधपुर पहुंच चुके थे और अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। रेंज आईजी विकास कुमार से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करेंगे देचू में जो फलोदी एसपी आई हुई पूजा हवाना, उनसे हम जानेंगे एक मैडम से कि क्या हुआ था, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अभी तक क्या स्थिति है, क्या परिजन मांगे या अभी तक नहीं मांगे। देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मैटर आया, हमारी तरफ से जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो सारा फॉलो किया जा रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑलरेडी चल रही है और मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है। घर वालों की जो डिमांड है वो निष्पक्ष जांच को लेकर के है, तो बिल्कुल इसमें जुडिशियल इंक्वायरी है तो निष्पक्ष जांच इसमें ऑलरेडी जारी है। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी और डीवाईएसपी लेवल तक और थाना अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की।
देखिए, जो प्रोसीजर है हम उस पे चलेंगे, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर जो लिखित में दिया हुआ है, हम पूरा उसको फॉलो करेंगे। बाकी जो उनकी डिमांड्स है वो पुलिस से रिलेटेड नहीं है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। फूल सिंह को लाया गया था, क्या आपको लगता है कि उसको मुकदमे में दर्ज अगर नाम था तो उसको हवालात में बैरक में रखना चाहिए था या कमरे में रखने का, ये कहाँ आपको लगता है कहीं न कहीं चूक तो हुई है? देखिए, ये सारी चीज़ें इंक्वायरी से क्लियर हो जाएँगी। पूछताछ के लिए लाया गया था तो हवालात में नहीं रखा, पर क्योंकि अभी जुडिशियल इंक्वायरी सब जुडिस है तो क्लैरिटी उसी के बाद में आएगी। फलोदी एसपी जुडिशियल इंक्वायरी की बात कह के बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सवाल खड़े हुए पुलिस पर, उसको लेकर कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में युवक ने आत्महत्या की है और यही कारण है कि दैचू कस्बा बंद है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना यह है कि अब इस हत्याकांड ये कहे या सुसाइड के मामले को कहे, किस तरह से सरकार और प्रशासन कदम उठाती है। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर के दैचू थाने में जिस तरह से जो ये हुई है आत्महत्या, उसको लेकर दैचू कस्बा पूरी तरह से बंद है। दैचू से अरुण हर्ष, एनडीटीवी के लिए।